ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनके नाम से ही आतंकियों की रूह कांप जाती है। ये हैं एनएसजी कमांडो, देश के सबसे खतरनाक और माहिर स्पेशल फोर्स। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। एनएसजी कमांडो, वो नाम जिससे आतंक, डर और बर्बादी का सामना होता है। वो लोग जो नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। एनएसजी कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एक ऐसी फोर्स जो सबसे खतरनाक, चुनौतीपूर्ण और जानलेवा मिशनों के लिए तैयार होती है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसे स्थापित किया गया। इसका मकसद था देश को आतंकवाद से बचाना और हाई प्रोफाइल खतरों से निपटना। इस फोर्स का हर जवान अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। अब सवाल उठता है, एनएसजी कमांडो आखिर कैसे बनते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि इसके लिए किस हद तक तैयारी करनी पड़ती है? एनएसजी कमांडो बनने के लिए पहले आपको भारतीय सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसी फोर्सेस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ से सफर शुरू होता है, खत्म नहीं। इसके बाद होती है ट्रेनिंग, वो भी ऐसी कि सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक और चर्चित हिस्सा होता है हेल वीक। ये वो हफ्ता है जिसमें जवानों को लगातार 6 से 7 दिनों तक बिना सोए, बिना आराम किए शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं से गुजरना होता है। यह वह परीक्षा है जो साबित करती है कि कौन इस घातक फोर्स का हिस्सा बनने लायक है। इस दौरान जवानों की हर सीमा को पार किया जाता है, उनकी शारीरिक क्षमता से लेकर मानसिक धैर्य तक। और जो इस परीक्षा में पास होते हैं वही एनएसजी कमांडो बनने का सम्मान प्राप्त करते हैं। एनएसजी कमांडो का चयन प्रक्रिया बेहद सख्त और जटिल होती है। सेना या पैरामिलिट्री फोर्स से चुने गए जवानों को पहले शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हर चीज पर ध्यान दिया जाता है, उनकी सोच, उनका व्यवहार और खासकर उनकी दबाव में काम करने की क्षमता। इसके बाद उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें फायरिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, बम निष्क्रिय करना और आतंकी गतिविधियों से निपटने की तकनीक सिखाई जाती है। अब सोचिए, ऐसी ट्रेनिंग और चुनौतियां झेलने वाले ये एनएसजी कमांडो कितने खतरनाक होते होंगे। इन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में ये फेल ना हो। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका धैर्य और दबाव में काम करने की क्षमता। चाहे कैसी भी खतरनाक स्थिति हो, ये लोग कभी नहीं घबराते। इनकी हर एक चाल पहले से प्लान की हुई होती है और हर ऑपरेशन में ये कमांडोज अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं एनएसजी के खतरनाक ऑपरेशंस की। 26 नवंबर के मुंबई हमले की याद है, या फिर 2002 का अक्षरधाम हमला? इन सभी मौकों पर एनएसजी कमांडोज ने अपनी ताकत और रणनीति से आतंकवादियों को धूल चटाई। ताज होटल और नरीमन हाउस को आतंकियों से मुक्त कराने में एनएसजी की जो भूमिका रही, वह आज भी एक मिसाल है। बिना एक पल गंवाए, बिना किसी डर के, ये कमांडोज उस समय आतंकियों से लोहा लेने के लिए सामने आए थे। और नतीजा, एक के बाद एक आतंकी मारे गए और मुंबई शहर एक बड़ी तबाही से बच गया। एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। ये नाम इन्हें इसलिए मिला क्योंकि ये ऑपरेशन को इतनी खामोशी से अंजाम देते हैं कि दुश्मन को खबर तक नहीं लगती। एक पल में ये शिकार के करीब पहुंच जाते हैं और अगले ही पल उसे खत्म कर देते हैं। इनका हर ऑपरेशन बेहद गोपनीय होता है और इन्हें किसी भी मिशन में अपनी पहचान छिपाए रखनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि एनएसजी कमांडो कितने खतरनाक होते हैं? दोस्तों, ये सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि मौत का दूसरा नाम है। इनकी ट्रेनिंग, इनकी प्लानिंग और इनका साहस इन्हें दुनिया की सबसे घातक स्पेशल फोर्स में से एक बनाता है। हर ऑपरेशन में ये लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। एनएसजी कमांडो के बिना देश की सुरक्षा की कल्पना करना मुश्किल है। इनकी हर कार्रवाई मौत और जिंदगी के बीच का फासला तय करती है। आतंकियों के लिए ये सबसे बड़ा खतरा होते हैं क्योंकि ये सिर्फ मारने नहीं, बल्कि दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने आते हैं। तो दोस्तों, यही है एनएसजी कमांडो, देश के असली हीरो। ये वो लोग हैं जो हर दिन, हर पल देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें सलाम है इनकी बहादुरी और बलिदान को। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको एनएसजी के बारे में एक गहरी समझ दी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां। जय हिंद।